हेलो फ्रेंड, आपका मस्ट वेलकम है हमारे इस जीके चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ जीके जिसके टॉप 25 क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल प्रश्न है। और ये सब प्रश्न दोस्तों सिलेक्ट और इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी कुछ जानने पाए, सीखने पाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते पहले नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए दोस्तों आपके सामने पहला नंबर सवाल दिया है कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। दोस्तों अगर आप किसी प्रश्न को उत्तर पहले से जानते होंगे तो आपने उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और 25 में से कितना आप सही कर पाते हैं तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ स्वामी मंदिर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मंदिर रघुनाथ स्वामी मंदिर है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की। दूसरा नंबर प्रश्न दिया दोस्तों कि प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है कि प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने तीसरा नंबर प्रश्न दिया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा वह 1969 ईस्वी को हुआ था। तो आपका हुआ था दोस्तों, तो 1969 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न दिया है कि सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वह जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वो जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सातवां नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है। दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कोलार में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है, तो वह कोलार पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा वह राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा वह राजीव गांधी थे। आपको लिख देता हूँ राजीव गांधी, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नौवां नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न दिया है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा नॉर्वे देश में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, तो नॉर्वे देश में। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे देश में। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि आम का शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आम का शहर किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा लखनऊ को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आम का शहर किसे कहा जाता है, तो लखनऊ को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल दिया है कि लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। 13वां नंबर प्रश्न दिया है कि न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है। दोस्तों न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है,
तो आपका उत्तर हो जाएगा वेलिंगटन में। तो ऑप्शन वेलिंगटन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा वेलिंगटन। अगला नंबर सवाल दिया है, 14 नंबर प्रश्न दिया है कि भारतीय जागृति के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा राजा राजमोहन राय को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है तो बैंगनी रंग का। और किस रंग का विचलन सबसे कम होता है तो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। 16वां नंबर प्रश्न दिया है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां नंबर प्रश्न दिया है कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा गंगटोक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी कहाँ है तो गंगटोक। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल दिया है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल दिया है कि भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है। भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नगिरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है तो रत्नगिरी। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल दिया है कि त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा मदुरै को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मदुरै को। दोस्तों अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। 22वां नंबर प्रश्न दिया है कि सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है। सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल दिया है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई मुंबई को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। गोल घर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों प्रश्न करेंगे गोल घर कहाँ पर स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा गोल घर कहाँ पर स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा वह पटना में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पटना। तो आप लोग याद रखिएगा कहाँ है दोस्तों, तो पटना में गोलघर स्थित है। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है जिसके सभी लोग जवाब इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आप लोगों के लिए टेस्ट का प्रश्न है, तो देखते हैं इस टेस्ट के प्रश्न कितने लोग कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों टेस्ट का प्रश्न क्या कर रहे थे उसे भी देख लेते हैं कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी दिया है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी दिया है उत्तर प्रदेश। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ये वीडियो कैसे लगी, तो अच्छी लगी तो लाइक करना भूलिएगा। अगर चैनल में पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर और भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।